नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। समास में हम लोगों ने समास का 10 भाग पढ़ लिया है और 10 भाग तक हमने पढ़ा तत्पुरुष समास को। आज समास का भाग 11 है और भाग 11 में हम लोग पढ़ेंगे एक नए समास कर्मधारय समास को। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे कर्मधारय समास में क्या है, क्या कुछ खास बातें हैं इसकी, और इस तरह से पढ़ लेंगे कि दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और परीक्षाओं में इस समास से किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल, कठिन से कठिन क्वेश्चन आए तो उसको भी हम लोग आराम से सही कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं कर्मधारय समास। सबसे पहली बात, शुरू में हमने बताया था किसी भी समासिक पद में कम से कम 2 पद होते हैं, 2 खंड होता है, कम से कम 2 शब्दों से मिलकर ही एक समासिक शब्द बनता है। तो 2 खंड होता है तो उसमें एक पहले वाला खंड होता है, एक बाद वाला खंड होता है। पहले वाले खंड को पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले खंड को उत्तर पद कहते हैं। तो इस समास की सबसे पहली पहचान है प्रधानता के आधार पर कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। कई बार इसी को पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसके पहले तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रधान था। वास्तव में तत्पुरुष समास का ही एक भेद है आपका कर्मधारय समास। तो आइए समझते हैं कर्मधारय समास को कि कर्मधारय समास को हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। कर्मधारय समास में इसकी जो परिभाषा है वो बताती है कि जिस समासिक पद में विशेष विशेषण हो या फिर उपमेय उपमान हो तो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। किताब की परिभाषा आपको इतना ही बताती है, लेकिन आज हम लोग अपने शब्दों में बहुत ही विस्तार से समझेंगे, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलें। पहली चीज़ है विशेष विशेषण, दूसरी चीज़ है उपमेय उपमान, और तीसरी चीज़ आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं किसी भी समासिक पद में रंग, गंध, गुण, दोष, ये चीज़ें मिल जाए वहाँ भी आपका कर्मधारय समास ही होता है। तो कम से कम ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। होती क्या है तीनों चीज़ें, तभी आप इसको देखकर समझ पाएंगे कि हाँ ये है यहाँ और वहाँ पर कर्मधारय समास है। तो तीनों को आइए समझ लेते हैं। ये है आपका विशेष विशेषण, बहुत ही आसान एक चैप्टर है आपका हिंदी में, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जब किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए, जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, इसमें एक शब्द है जो नाउन है, संज्ञा है घोड़ा, और एक शब्द है जो एक रंग है। यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है घोड़ा जो है किस रंग का है, काला। अब यहाँ पर जिस शब्द के द्वारा किसी दूसरे वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वो आपका विशेषण होता है। और जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। तो ये चीज होता है विशेष विशेषण। ये जिस भी सामासिक शब्द में आपको मिल जाए वहाँ आपका कर्मधारय समास ही होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द है नीलकमल, यहाँ पर 2 शब्द है, एक शब्द कमल है, एक शब्द नील यानी नीला रंग है। कमल का रंग बताया गया है, कमल का रंग कैसा है, नीला है। अब नीला शब्द के द्वारा बताया गया, इसलिए नीला शब्द आपका विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, और कमल आपका जो है वो विशेष हो गया। बस इसलिए नीलकमल में अब कौन सा समास होगा, तो आपका समास होगा कर्मधारय समास। बस बहुत ही आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। कहीं पर भी 2 शब्द ऐसे हों जिसमें एक शब्द की विशेषता दूसरा शब्द बता रहा हो तो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। बात करते हैं उपमेय उपमान की।
तो उपमेय उपमान का प्रयोग हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। हमेशा किसी एक वस्तु की, किसी एक व्यक्ति की दूसरे वस्तु या दूसरे व्यक्ति से तुलना करते ही रहते हैं। और वहीं पर जहाँ पर भी हमने दो चीज़ों की तुलना कर दी, वहीं पर आपका उपमेय उपमान हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हो, बहुत मोटा हो, हम कह देते हैं ये इतना मोटा है जैसे हाथी, ऐसा बोल देते हैं। तो व्यक्ति मोटा है इसलिए उसकी तुलना हमने किससे कर दी? हाथी से। तो वहीं पर दोनों चीज़ें उपमेय उपमान हो गई। अच्छा, दूसरी बात समझने की ये है कि तुलना तभी की जाती है जब दो व्यक्तियों में कोई ना कोई, दो वस्तुओं में कोई ना कोई समानता हो। जैसे वो व्यक्ति भी मोटा था और हाथी भी मोटा है, तो इसलिए दोनों में तुलना की गई। अगर वो व्यक्ति मोटा था और हाथी एक कोई पतला छोटा जंतु होता तो तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन समानता के कारण ही तुलना दोनों की गई। अब बात यह है कि इसमें कैसे पहचाना जाए कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है। तो बात को बोलते समय कोई जब कहे, उसके कहते समय जो वस्तु उसके निकट होती है, उसके पास होती है, वह उपमेय होती है, और जो वस्तु उससे दूर होती है, जिसकी कल्पना की जाती है, वो उपमान होता है। जैसे व्यक्ति की तुलना हाथी से की गई, हाथी जैसा व्यक्ति की तुलना हाथी से की गई। इसमें सोचना है हमको थोड़ा सा कि किसी ने किसी व्यक्ति को हाथी जैसा बोला होगा तो पहले हाथी देखा होगा, उसके सामने हाथी होगा कि उसके सामने वो मोटा व्यक्ति होगा। तो उसने उस मोटे व्यक्ति को देखा होगा सबसे पहले, तभी कहा होगा कि ये व्यक्ति इतना मोटा है जैसे हाथी। तो व्यक्ति उसके पास था इसलिए वो व्यक्ति क्या हो गया? आपका उपमान हो गया, उपमेय हो गया। और हाथी क्या हो गया? उपमान हो गया। ये चीज़ होता है उपमेय उपमान। आप अलंकार में चल के विस्तार से पढ़ेंगे, उपमा अलंकार में इन दोनों को, उपमा अलंकार के अंग हैं। जब भी दो वस्तुओं में, दो किसी भी चीज़ों में तुलना की जाए तो वही दोनों आपस में उपमेय उपमान होते हैं। जो वस्तु पास में होती है, जिसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वो उपमेय होता है, और दूसरी व्यक्ति जो कल्पित वस्तु होती है वो उपमान होती है। जैसे यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर एक उदाहरण आपका हम रख सकते हैं। जैसे एक शब्द है कमल नयन। इसमें दो शब्द है, एक कमल है एक नयन है। और यहाँ पर हम जब शब्द का विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह जो होता है वो होता है कमल के समान नेत्र, कमल के समान नेत्र। अब आप देख रहे हैं कमल की तुलना नेत्र से की गई है, नेत्र की तुलना कमल से की गई है। तो तुलना करने के नाते ही उपमेय उपमान हो गया। अब नेत्र को देखा गया, नेत्र इतना अच्छा था कि उसकी तुलना कमल से कर दी गई, नेत्र उपमान उपमेय हो गया और कमल आपका उपमान हो गया। इसलिए उपमेय उपमान होने के नाते कमल नयन में कौन सा समास होगा? तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमने अपनी तरफ से आपको समझने के लिए बताया है कि रंग, गंध, गुण, दोष, ये किसी भी समस्त पद में, समासिक शब्द में दिखाई पड़ जाए तो वहाँ आपका कर्मधारय समास ही होगा। जरा सा एक बात पर और हम लोग गौर करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष समास, और उसकी पहचान थी किसी भी कारक का निशान विग्रह करने पर हमको मिल जाए, विभक्ति हमको मिल जाए, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। देखिए विभक्ति कहीं पर भी नहीं मिल रही है। नीलकमल का नीला है जो कमल, कमल के समान नेत्र, यहाँ के हमको मिल रहा है तो हम तत्पुरुष नहीं लगाएंगे, हमको विस्मित नहीं होना है, क्योंकि तत्पुरुष में संबंध कारक की व्यक्ति भी के है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशेष विशेषण या फिर उपमेय उपमान हमको मिल रहा है। जहाँ पर विशेष विशेषण उपमेय उपमान मिले वहाँ कारक की विभक्ति मिलने पर भी आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा, समास आपका होगा कर्मधारय समास। बात करते हैं रंग। तो रंग जहाँ पर भी हो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे पीत, अंबर, तो हो गया पीतांबर। यहाँ पीत माने पीला, यहाँ रंग आ गया इसलिए पीतांबर में कर्मधारय समास हो गया, अन्यथा पीतांबर में केवल आपका बहुब्रीहि समास होता है। इसमें बहुब्रीहि समास भी है, बहुब्रीहि समास आगे पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा आपको क्यों इसमें बहुब्रीहि भी है। फिलहाल यहाँ कर्मधारय समास है क्योंकि यहाँ रंग मिल गया। गंध, तो जहाँ पर भी गंध आ जाए, जैसे सुगंध हो, दुर्गंध हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो,
गंध होने के नाते इसमें भी आपका कर्मधारय समास होगा। गुण हो सुबालक यानी अच्छा बालक, तो गुण होने के नाते ही सुंदर बालक, सुंदर गुण है बालक का, इसलिए यहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास होगा। और यहीं पर अगर दोष बताया जाए कुबालक, तो यहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास होगा क्योंकि यहाँ दोष बताया गया है। बस ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपको कर्मधारय समास हमेशा कभी भी परेशान नहीं करेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। बाकी जो समस्या आती है आपके सामने कि एक शब्द में 2-2 समास होता है, 3-3 समास होता है, उसको कैसे हम क्लियर कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही करें, उसके लिए चर्चा हम विशेष वीडियो आपके लिए बनाएंगे आगे चल के। अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना आप समझिए। कर्मधारय समास कहाँ होता है? जहाँ विशेष विशेषण हो, या फिर जहाँ उपमेय उपमान हो, या फिर जहाँ पर अपने तरफ से समझने के लिए हमने देखा कि रंग हो, गंध हो, गुण हो, दोष हो, ये सब चीज़ें हो जहाँ, वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास ही होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो एक जो सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है महर्षि में कौन सा समास है? ऐसा प्रश्न आपका बनता है। ऑप्शन में दिया होता है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, ऐसा 4 ऑप्शन आपका होता है। तो महर्षि, क्योंकि ऋषि की विशेषता बताई गई, ऋषि कैसे हैं? महान है। महर्षि का मतलब होता है महान है जो ऋषि, तो विशेषता बताई गई है, विशेष विशेषण हो गया, और का आपका समास जो हो जाता है वो कर्मधारय समास हो जाता है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो आपके लिए दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, एक शब्द दिया जाता है चरण कमल। चरण कमल में समास है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन में क्या दिया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा उत्तर पद, उपमेय, उत्तर पद उपमेय, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी में दिया जाता है पूर्व पद, उपमेय, कर्मधारय समास। ऑप्शन सी में दिया जाता है ए एवं बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी में दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, या इसी टाइप का आपका ऐसे 2 ऑप्शन और बना दिया जाता है कि पूर्व पद उपमान कर्मधारय समास, उत्तर पद उपमान कर्मधारय समास, इस प्रकार का ऑप्शन बनता है। कुल मिला के हमारे समझाने का मतलब है आप समझ जाएं कि इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं दिन ब दिन उनका स्तर बढ़ता चला जा रहा है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चरण कमल में आप जान जाएंगे आसानी से, हाँ चरण और कमल दोनों की आपस में तुलना की गई इसलिए कर्मधारय समास है। लेकिन जब ऑप्शन में केवल कर्मधारय ना हो, सब में कर्मधारय हो, लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन हो उत्तर पद उपमेय या फिर पूर्व पद उपमेय कर्मधारय समास, तो हम कैसे सही करेंगे क्वेश्चन। तो देखेंगे हम चरण कमल को बहुत ध्यान से। चरण कमल, इसका विग्रह होगा कमल के समान
चरण, ये इसका समास विग्रह हो गया, समस्त पद हो गया। अब देखना है इसमें चरण और कमल की आपस में तुलना की गई, कर्मधारय समास है। लेकिन देखते हैं इसमें ये पहले वाला उपमेय है कि बाद वाला उपमेय है, क्योंकि उपमेय को ही ऑप्शन में दिया गया, उपमेय को हम लोग देखेंगे। अगर उपमान को ऑप्शन में दिया गया होता तो उपमान को हम लोग देखते। अब देखेंगे तो यहाँ दो वस्तुएं हैं, दो चीज़ें हैं, एक चरण है, एक कमल है। सोचेंगे अपने दिमाग से, किसी ने चरण और कमल दोनों की तुलना की होगी और कहा होगा कि कमल के समान चरण, ये चरण तो कमल के समान है, कमल के समान चरण। तो कमल को देखकर उसने नहीं बोला होगा कमल के समान चरण, नहीं, बल्कि उसने ईश्वर के चरण को देखा होगा, पैर को देखा होगा, और पैर इतने कोमल थे, कमल के समान कोमल थे, लाल थे, इसलिए उसने चरण को सबसे पहले देखा और कल्पना कर दिया कमल का, और कह दिया ये चरण ऐसे हैं, इतने कोमल है जैसे कमल का फूल। तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, जो वक्ता के समक्ष प्रस्तुत होती है, वही उपमेय होता है। कल्पित वस्तु, दूर वाली वस्तु उपमान होती है, तो उसके समक्ष उस समय प्रस्तुत था भगवान का श्री चरण, इसलिए उसमें चरण ही आपका उपमेय होगा। और चरण आपका है पहले, यानी पूर्व में, अर्थात पूर्व पद उपमेय है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी में है पूर्व पद उपमेय कर्मधारय समास, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही हम ऐसे प्रश्नों को सही करेंगे। इसलिए समास को हमने पढ़ा तो कई बार होगा, लेकिन अभी स्तर पर समास को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षाओं का स्तर टफ होता चला जा रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जा रही, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमको ऐसे ही पढ़ना है और विस्तार से जान लेना है, ताकि क्वेश्चन कैसा भी किसी प्रकार का भी हो तो उसको हम आराम से सही कर ले जाएं। तो ये तो हमने समझा। हाँ, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन और इसी प्रकार इसका तीसरे प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है, जिसमें विशेष विशेषण को लेकर क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है आपसे, जैसे आपसे एक शब्द उदाहरण में दे दिया गया कि परमात्मा, प्रश्न है आपका, परमात्मा शब्द में समास है, ऐसा हो। ऑप्शन ए में हो विशेष विशेषण कर्मधारय समास, ऑप्शन बी में हो उपमेय उपमान कर्मधारय समास, ऑप्शन सी में हो द्विगु समास, ऑप्शन डी में हो अव्ययी भाव समास। ऐसा चार ऑप्शन हो तो आप कौन सा सही करेंगे? आप ध्यान से देखेंगे परमात्मा को, क्या उसमें उपमेय उपमान है या फिर क्या उसमें विशेष विशेषण है। तो यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई गई है, परम आत्मा है। कैसी है? परम आत्मा है, आत्मा जो परम है। तो इसलिए विशेष विशेषण होने के नाते ही इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, विशेष विशेषण कर्मधारय समास, ये आपका हो जाएगा। तो ये हमने देखा कुछ प्रकारों, कुछ क्वेश्चन के प्रकारों को, किस प्रकार के क्वेश्चन कर्मधारय समास से आते हैं। और अब हम लोग इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे और उससे भी हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास को कैसे हम पहचानेंगे परीक्षा में, प्रश्न के ऑप्शन में। देखिए, पहला उदाहरण एक है आपका महाराज। महाराज का समास विग्रह होगा महान है जो राजा। यहाँ पर राजा की विशेषता बताई गई है। राजा कैसा है? तो राजा महान है, इसलिए इस शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें विशेष विशेषण है। और शब्द देखते हैं तो इसी प्रकार आपका एक शब्द है महापुरुष, समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। यहाँ पे भी पुरुष की महानता बताई गई है, विशेषता बताई गई है।
और शब्द देखते हैं तो एक है शब्द आपका, एक उदाहरण है विद्याधन, विद्या रूपी धन। यहाँ आपका उपमेय उपमान है, तुलना किया गया है विद्या का धन से, इसलिए इसमें आपका कर्मधारय समास है। और उदाहरण देखते हैं तो क्रोधाग्नि एक उदाहरण है आपका, क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध, अग्नि के समान क्रोध। यहाँ उपमेय उपमान है, क्रोध का अग्नि से तुलना किया गया इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है, क्रोध पहले है अग्नि बाद में है, तो क्रोध आपका उपमेय हो गया और अग्नि आपका उपमान हो गया। कुछ और उदाहरणों को देखते हैं तो आपका एक शब्द है काली मिर्च, विग्रह होगा, काली है जो मिर्च। यहाँ आप देख रहे हैं मिर्च की विशेषता बताएगी कैसी है, काली है। दूसरी बात इसमें काली, काला एक रंग है और हमने आपको बताया है जहाँ रंग हो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, तो इसलिए काली मिर्च में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं तो महाविद्यालय, महाविद्यालय में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह होगा, महान है जो विद्यालय। अब विद्यालय की विशेषता बताई गई है, कैसा है, महान है, इसलिए महाविद्यालय में भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और शब्द देखते हैं तो एक शब्द है आपका पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। अब अंक की विशेषता बताइए, अंक कैसा है, पूर्ण है, इसलिए विशेष विशेषण होने के नाते पूर्णांक शब्द में कौन सा समास है, तो पूर्णांक शब्द में आपका कर्मधारय समास है। कुछ और उदाहरण देखते हैं और समझते हैं हम लोग। तो आपका एक उदाहरण है मृगनयनी, समास विग्रह होगा, मृग के समान, नेत्रों वाली। यहाँ उपमेय उपमान है, नेत्र की तुलना या उस स्त्री की तुलना मृग से की गई है, इसलिए आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। और देखते हैं तो वज्रदेह, हालांकि ये श्री हनुमान जी का पर्यायवाची भी है, बहुब्रीहि समास भी होगा। फिलहाल यहाँ हम लोग देखते हैं वज्रदेह, वज्र के समान, देह, यहाँ पर भी इसलिए आपका कर्मधारय समास हो गया क्योंकि देह की तुलना वज्र से कर दी गई है। तो मित्रों ये है आपका कर्मधारय समास, इसमें कुछ खास नहीं है, बस कुछ खास चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पर भी आपको दो वस्तुओं में तुलना होती हुई दिखाई पड़े किसी शब्द में, यानी उपमेय उपमान हो, तो वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास होगा। या फिर कहीं पर एक ही शब्द में दो चीज़ों का नाम हो और एक के द्वारा दूसरे की विशेषता बताई जा रही हो, अर्थात विशेष विशेषण हो, तो वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास होगा। या फिर हमने आपको एक विस्तार से कुछ अलग से बता दिया है कि कहीं रंग मिले, गंध मिले, गुण मिले, दोष मिले किसी चीज़ का, तो वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास ही होगा। तो इस प्रकार हमने आज कर्मधारय समास को पढ़ा। उदाहरण इसके बहुत से हैं, किताबों में आपको बहुत ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे, तो उन उदाहरणों का अध्ययन कीजिएगा। हम जितना हो सका हमने उतना उदाहरण आपके सामने पेश किया है। बहुत अधिक उदाहरण हम नहीं पेश कर सकते हैं क्योंकि टाइम की लिमिट होती है, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो इस तरह हमारा प्रयास रहेगा कि हिंदी के सभी चैप्टर का अध्ययन आपको इस तरह से हम करा दें कि परीक्षा कोई भी हो, लेकिन उस परीक्षा के प्रत्येक हिंदी के प्रश्न को आप सही करके आएंगे और उस परीक्षा में जितने भी विषय आने होंगे उनमें सब विषयों से ज़्यादा आप हिंदी में अंक प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से आप हमारे वीडियो को लगातार देखिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा तो श्योर है ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मित्रों में शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।